हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे HAL के STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की। टेक्निकल डिटेल की बात करें तो ये एक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, तो कोई आउटस्टैंडिंग एवियोनिक्स नहीं लगे हैं इसमें। तो जो इसकी टेक्निकल डिटेल है वो लिमिटेड होगी। इसके बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो इसकी स्टोरी है, जिसके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को सूचना मिली गई होगी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने प्रोक्योरमेंट प्रपोजल को अप्रूव किया है 8,722 करोड़ का, जिसमें 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे जो कि HAL ही प्रोवाइड करेगा और ये STT-40 ही होंगे। तो ये इंडिया का सबसे फास्टेस्ट प्रोक्योरमेंट अप्रूवल है, जिसमें जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी STT-40 की वो 31 मई 2016 में हुई थी और 2020 में इसके एक्वाजिशन को अप्रूवल मिल गई है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है HAL के लिए और इंडिया के लिए कि हमारे यहाँ भी जो प्रोक्योरमेंट है वो फास्ट हो सकते हैं और रिकॉर्ड टाइम में चीज़ों को बनाकर एक्वायर किया जा सकता है। तो STT-40 का जो काम है उसे HAL के ARDC को दिया गया था, जिसे एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर कहते हैं। तो ये जो ARDC की टीम है वो काफ़ी यंग टीम है और इसमें जो एवरेज एज है लोगों की वो खाली 30 साल है। और साथ ही साथ जो HAL के चेयरमैन थे उस टाइम के डॉक्टर RK त्यागी, उन्होंने काफ़ी भरोसा दिखाया इस यंग टीम पर और प्रोग्राम को काफ़ी सपोर्ट किया। तो ये प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, पर इसको रिवाइव किया हमारे लेट डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी ने। तो आज ये जो क्रेडिट है ये उनको भी जाता है। तो अब ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट ख़त्म क्यों था वो डिस्कस करते हैं। तो 2012 के मध्य में इंडियन एयरफोर्स ने 75 पिलाटस PC-7 Mark II के ऑर्डर दिए अपने बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो ये जो स्पॉट है ये एक्चुअली STT-40 का था, पर पिलाटस के आ जाने के बाद जो STT-40 का फ्यूचर है वो खतरे में आ गया था। तो 2012 में एयरफोर्स ने ऐसा इंडिकेशन दिया कि वो STT-40 को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो कॉस्ट है वो डबल पड़ रहा है पिलाटस PC-7 Mark II से, और वो एक प्रूवन एयरक्राफ्ट है जो कि दूसरी एयरफोर्सेस के साथ सर्विस में है। तो उसके बाद से जो HAL STT-40 का प्रोजेक्ट है उसको बहुत बड़ा धक्का लगा और बातें ये चलने लगी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू रहेगा भी या नहीं। पर HAL के जो उस टाइम के चेयरमैन थे डॉक्टर RK त्यागी, उन्होंने इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया। तो 2015 के बाद से मनोहर पर्रिकर जी जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने STT-40 प्रोग्राम को सपोर्ट करना चालू किया और ऐसी कई रिपोर्टें आई कि जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इंटरेस्टेड है 68 HAL के STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदने में। तो ये एक मोरल बूस्ट था HAL के इंजीनियर्स के लिए। और 2015 में HAL ने चूज़ किया हनीवेल का गैरेट इंजन अपने STT-40 को पावर करने के लिए। तो ये सेम इंजन था जो कि HAL द्वारा बनाए गए डोनियर में लगा आता है, तो इस पे काम करना कोई नई बात नहीं थी। तो चीज़ें काफ़ी आसानी से और जल्दी से इंटीग्रेट हो गई। तो 2016 में HAL STT-40 ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली और वहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर उस समय के मनोहर पर्रिकर जी मौजूद थे। तो ये करीबन 30 मिनट की फर्स्ट फ्लाइट थी। उसके बाद आया 2017 और जो सेकंड प्रोटोटाइप है उसने भी अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली। तो इस प्रोग्राम की जो सबसे क्रूशियल स्टेज थी वो स्पिन रिकवरी टेस्ट था। तो इसमें क्या होता है कि पहले एयरक्राफ्ट को पिचअप किया जाता है और वो एल्टीट्यूड गेन करते हुए अपनी स्पीड को लूज़ करता है, और अगर उस मौके पे एक टर्न इनपुट दिया जाता है तो जो एयरक्राफ्ट है वो स्पिन करता हुआ नीचे गिरने लगता है। तो इस टेस्ट में 6 स्पिन के बाद एयरक्राफ्ट को रिकवर करना होता है, और अगर एयरक्राफ्ट रिकवर नहीं हो पाता है तो वो क्रैश हो जाता है। तो ये काफ़ी रिस्की टेस्ट होता है और इसका जो फेलियर रेट है वो 80% के ऊपर का है। तो अक्टूबर 2019 में रिपोर्ट और वीडियो दोनों आया, जिसमें HAL STT-40 ने ये जो स्पिन टेस्ट है वो बड़ी आसानी से कंप्लीट किया। वहीं पर एक और रिपोर्ट आई थी जुलाई 2019 में, जिसके हिसाब से डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्विस फर्म पिलाटस को बैन किया था 1 साल के लिए करप्शन एलिगेशन की वजह से। ये पिलाटस वही कंपनी है जिसने 2012 में
2800 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जीता था बेसिक ट्रेनर प्रोवाइड कराने के लिए इंडियन एयरफोर्स को। तो इसके बैन होने के बाद जो आगे के पिलाटस PC-7 Mark II ट्रेनर के ऑर्डर थे वो अब नहीं दिए जाएंगे, ऐसा कंफर्म हो गया। यहाँ तक कि जो ऑपरेशनल पिलाटस PC-7 Mark II एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के साथ, उनके स्पेयर्स के लिए भी पिलाटस को कांटेक्ट नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ से जो रास्ता है STT-40 का वो काफ़ी हद तक साफ हो गया था। और साथ ही साथ जो हमारे करंट एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया सर, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को काफ़ी सपोर्ट किया और 2019 के नवंबर में उन्होंने इस एयरक्राफ्ट में फ्लाई किया। तो अल्टीमेटली ये जो प्रोग्राम है वो एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है और एक स्टोरी है कि अगर सबका सपोर्ट मिले तो चीज़ें टाइम पे हो सकती हैं। और साथ ही साथ जो इसका प्राइस है, जैसा कि हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर ने कोट किया था, वो करीबन 34.5 करोड़ का है। वहीं पर जो पिलाटस PC-7 Mark II का कॉस्ट था वो 38.5 करोड़ का था, जिसमें सारा पैसा विदेश जा रहा था। वहीं पर हमारे जो STT-40 को लेने के बाद 29 करोड़ जो है वो देश में रहेगा और खाली 6 करोड़ जो है वो बाहर जा रहा है। इसी बात पे इसे ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।